राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। देखो, राज्यपाल एक ऐसा पद है भारत की राजनीति में जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, न जिसका चुनाव भी नहीं होता। यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। राज्यों में जो भूमिका देश में राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की होती है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है कि वो कितने समय के लिए रहेगा, ना उसके चयन की कोई प्रक्रिया है, उसके चुने जाने की कोई प्रक्रिया भी नहीं है, और उसके समय काल के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है। वो कितने सालों तक रहेगा कोई पता नहीं, कैसे चुना जाएगा कोई पता नहीं। समझ में आई बात? तो ये पूरी केंद्र सरकार की रुचि पर और केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को किस राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। और वो कैसे काम, आप ये मान लो कि राज्यपाल केंद्र सरकार का राज्यों में सबसे बड़ा जासूस होता है, जो राज्य की नीतियों के संबंध में केंद्र सरकार को सूचित करता रहता है, केंद्र सरकार को अवगत कराता रहता है कि इस राज्य में क्या हो रहा है, इस राज्य की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। वो सारी की सारी सूचना अधिसूचना केंद्र सरकार को बताता रहता है। समझ में आई बात? तो एक बात आप मान लो कि जो राज्यपाल है वो राज्यों में केंद्र सरकार का क्या है, सबसे बड़ा जासूस है। ठीक है, सुनो, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है, क्योंकि राज्यपाल एक बहुत सम्मानित पद है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भूमिका देश में राष्ट्रपति की है वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की है। तो आप ये जानते हैं कि जब तक राष्ट्रपति साहब के किसी विषय पर हस्ताक्षर नहीं होते किसी भी विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो सेम चीज, वही चीज भूमिका किसकी है, वही चीज राज्यों में राज्यपाल की है। बिना उनकी गुग्गी के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वो पॉकेट में डाल के बैठ जाए, पॉकेट वीटो लगा दे, तो राज्य सरकार तो हाथ झुलाती रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? तो हमेशा ही राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में राज्यपाल हमेशा प्रश्न चिन्ह का विषय बना रहता है, हमेशा तनाव का विषय बना रहता। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, इसे जनता नहीं चुनती, ये लिख दिया है ना, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अंततः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। मान लो केंद्र में कांग्रेस है, जैसे अभी केंद्र में भाजपा है, और राज्य में जैसे हिमाचल में अभी किसकी सरकार है, कांग्रेस की। तो यहां पर राज्यपाल की भूमिका हमेशा विवाद के दृष्टिकोण में देखी जाती है। समझ में आई बात? राज्यपाल को हमेशा राज्य सरकार शक की दृष्टि से देखती है कि ये हमारे काम में जानबूझकर अड़चन पैदा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में एलजी अरविंद केजरीवाल अगर कुछ भी काम नहीं कर पाते तो वो किसके माथे मर देते हैं कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे, जो कि सच भी है। 90% मामलों में यह सच है कि एलजी साहब जानबूझकर अड़चन डालते हैं दिल्ली के मामले में, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जा सके। समझ में आई बात? कुछ मामलों में नहीं भी करते, फिर भी केजरीवाल बाबू कहते हैं कि राज्यपाल साहब करने नहीं दे रहे। ठीक है, तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने
1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यता निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। सिफारिश सिफारिश ही रह जाती है, कभी नहीं होता। राज्यपालों की नियुक्ति में कोई निष्पक्षता नहीं होती, ठीक है, कोई निष्पक्षता नहीं। केंद्र सरकार को जो व्यक्ति पसंद आता है उस व्यक्ति को वहां भेज दिया जाता है राज्यपाल के तौर पर। ज्यादा से ज्यादा उसी व्यक्ति को भेजा जाता है जो उनकी पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अपनी विचारधारा के व्यक्ति को ही भेजते हैं वो, ठीक है। एक और कारण से राज्यपाल की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356, ठीक है, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, अंडरलाइन कर लो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार पर का अधिग्रहण कर लेती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया गया था, है नहीं, ठीक है। अब वहां राष्ट्रपति शासन नहीं है, ठीक। अब वहां पर केंद्र सरकार, वहां पर उनकी एक अपनी राज्य सरकार बन चुकी है, ठीक है, अपनी राज्य सरकार है और वो अभी लद्दाख में है, लद्दाख में अभी भी राष्ट्रपति शासन है। धारा 356 लगी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। और ये तब लगता है जब राज्यपाल इस चीज की सिफारिश करता है कि राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुसार राज्य को संचालित नहीं कर रही है, ठीक है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। फिर भी होता कुछ नहीं है, ठीक है। जो केंद्र में सरकार होती है ना, वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होती है। और कांग्रेस ने इस अधिकार का, अनुच्छेद 356 का बेहिसाब कह रहा हूं, दुरुपयोग किया है, बेहिसाब दुरुपयोग। समझ में आई बात? जब वो केंद्र में बहुत ताकतवर थे ना, तो कहीं भी दूसरे दल की सरकार बनती थी ना, तो कुछ ही दिनों में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा देते थे राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल से चिट्ठी लिखवाते थे और फिर राज्यपाल के सुझाव पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता था, चाहे वो सरकार कितनी भी बहुमत की क्यों ना हो, ठीक है। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। तो ये सारी चीजें की गई हैं। तो इसीलिए राज्यपाल का पद हमेशा से भारत की राजनीति में विवाद का केंद्र बना रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।